हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। फाइनल अकाउंट एक न्यू टॉपिक के साथ हमें डिस्कस करना है। अंतिम खाते, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। अंतिम खाते का अर्थ। द अकाउंट विच इज़ प्रीपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ कॉल्ड फाइनल अकाउंट। Its object is to find out the real and economic condition of a business। एक बार और डिस्कशन करेंगे। द अकाउंट विच इज़ प्रीपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज़ कॉल्ड फाइनल अकाउंट। इट्स ऑब्जेक्ट इज़ टू फाइंड आउट रियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। हिंदी में इसका अर्थ समझेंगे। जो खाते वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं अंतिम खाते कहलाते हैं। उनका उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान करना होता है। सभी को वीडियो में पढ़ना है, पढ़कर समझना है तथा अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है अकॉर्डिंग देयर मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ फाइनल अकाउंट। अंतिम खाते के प्रकार। अंतिम खाते कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हमें डिस्कस करना है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फाइनल अकाउंट। अंतिम खाते 4 प्रकार के होते हैं। अंतिम खातों में 4 प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं। बट इन बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर 3 अकाउंट्स आर मोस्टली यूज्ड नाउएडेज। परंतु वर्तमान समय में व्यापारिक संस्थाओं द्वारा 3 खाते अधिकांश रूप से बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो हमारा पहला अकाउंट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उत्पादन खाता, इज़ मेड बाई सच एज बिजनेस। ऐसे व्यापारियों द्वारा तैयार किया जाता है। विच इज सोल्ड द गुड्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। जो माल का स्वयं निर्माण करते हैं और माल को बेचते हैं। 2 प्रकार के व्यापार हमारे यहाँ पर होते हैं। एक व्यापारी वह है जो माल को बनाता है और माल को बनाने के बाद उसे बेचता है। दूसरा व्यापार वह है जो माल को खरीदता है और माल को बेचता है। माल को खरीदना और माल को बेचना। तो अधिकांश माल का क्रय करना और बेचना 2 ही प्रकार के व्यापार किए जाते हैं। इसलिए 3 प्रकार के अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अंतिम खाते 4 प्रकार के होते हैं, किंतु व्यापारिक संस्थाओं द्वारा वर्तमान समय में 3 प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं। उत्पादन खाता केवल उन संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है जो स्वयं माल तैयार करके बेचते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उत्पादन खाता, जिसे हम प्रोडक्शन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। थर्ड अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। और फोर्थ बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो अधिकांश हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अंतिम खातों में कितने प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या 3 हैं, जबकि वास्तव में 4 प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं। जब खातों की बात करें तो उत्पादन खाता एक अकाउंट है, व्यापार खाता भी एक अकाउंट है, लाभ हानि खाता भी एक अकाउंट है, पर बैलेंस शीट को अकाउंट की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। आर्थिक चिट्ठा अकाउंट नहीं है, जैसा कि हमने इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में पढ़ा है। यह स्टेटमेंट है, विवरण पत्र, इसे स्टेटमेंट कहते हैं। आर्थिक चिट्ठा एक विवरण पत्र है। इनके अलग अलग अर्थ हमें जानने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं व्यापार खाते के बारे में, मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट।
इट इज़ द फर्स्ट अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस कंपनीज। जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक कंपनियां हैं, उनके द्वारा सबसे पहले व्यापार खाता बनाया जाता है। देयर आर टू आस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट इन इट। इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन इट। इनके अंदर प्रत्यक्ष खर्चों को शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष खर्चे कौन से? ऐसे खर्चे जिनका संबंध माल के क्रय करने में तथा माल का उत्पादन करने में होता है, वो हमारे कैसे खर्चे कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज एक्सपेंसेस विच इज़ रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। इस खाते का शेष सकल लाभ या सकल हानि कहलाता है। और ये चीज़ हमें थोड़ा सा याद रखना है। इट इज़ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। यह प्रकृति से नाम मात्र का खाता है, अवास्तविक प्रकृति का खाता है, नाम मात्र प्रकृति का खाता है। तो इसके सारे अर्थ को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर से तैयार होते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस इससे पहले कर चुके हैं। जैसे हमने कहा कि किस प्रकार के खर्चे इसके अंदर रिकॉर्डेड किए जाते हैं, तो आपने कहा डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कितने आस्पेक्ट इसके अंदर होते हैं, तो आपने कहा इसके अंदर 2 आस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट है डेबिट और सेकंड है क्रेडिट। फिर बात आती है कि इसके बैलेंस को किस नाम से जानते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इसके बैलेंस को कहा जाता है। इस खाते का नेचर क्या है, तो आपने कहा इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। शायद आपको वीडियो समझ में आ रही हो। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो डिस्कस कर सकता है। वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होने पर हम डिस्कस कर सकते हैं। यह खाता अंतिम खातों में बनाया जाने वाला पहला खाता है जिसमें ऋणी तथा धनी 2 पक्ष होते हैं। जैसा कि हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, देयर आर 2 आस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट, ऋणी और धनी। इसमें प्रत्यक्ष खर्चों को शामिल किया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल किए जाते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रत्यक्ष खर्चे ऐसे खर्चे हैं जिनका संबंध माल का क्रय करना अथवा माल को बनाने से है। इस खाते के शेष को सकल लाभ या सकल हानि के नाम से जाना जाता है। और यह खाता नाम मात्र प्रकृति का है, अवास्तविक प्रकृति भी हम इसे बोलते हैं। नाम मात्र या अवास्तविक नॉमिनल अकाउंट है हमारा, अवास्तविक प्रकृति का खाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके परफॉर्मे पर। इसका परफॉर्मा क्या है? इसके परफॉर्मे को हमें समझना है। व्यापार खाते का नमूना। व्यापार खाते के नमूने को हमें समझना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि व्यापार खाते का नमूना है जिसे हमें समझना है। इसकी वन साइडर हम समझते हैं। डेबिट पक्ष को समझें। जैसे आपने कहा था कि इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट 2 पक्ष होते हैं। इसके डेबिट पक्ष को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हम शामिल करते हैं। प्रारंभिक रहतिया। सेकंड है 2 परचेज, क्रय। और परचेज में से हमें अमाउंट घटानी है, परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। 2 वेजेस, मजदूरी। 2 कैरेज, ढुलाई। 2 फ्राइट, चुंगी। 2 फ्राइट भाड़ा और 2 ऑक्टरी
चुंगी। एक बार और डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया, 2 परचेज क्रय माइनस परचेज रिटर्न क्रय वापसी, 2 वेजेज मजदूरी, 2 कैरेज ढुलाई, 2 फ्राइट भाड़ा, 2 ऑक्टरी चुंगी को हम शामिल करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड होती हैं, 2 इसमें एस्पेक्ट होते हैं। तो पहले कॉलम को हम विवरण पर्टिकुलर के नाम से जानते हैं और दूसरा है अमाउंट डेबिट, फिर पर्टिकुलर और उसके बाद है अमाउंट क्रेडिट। तो 2 साइड इसके अंदर हैं, 2 एस्पेक्ट हैं। पहला डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है। तो डेबिट साइड पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेबिट साइड में किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है। तो ढुलाई चुंगी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उत्पादन व्यय, माल के उत्पादन के संबंध में जो भी खर्चा किया जाता है उसे हम उत्पादन व्यय के नाम से डालते हैं। 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 2 फ्यूल पावर एंड गैस। तो व्यापार खाते में हम उत्पादन, जिसकी हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के भी खर्चों को शामिल कर लिया जाता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम इंडिविजुअली नहीं बनाते और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दोनों को हम प्लस करके एक ही अकाउंट बना देते हैं। इसलिए इस प्रकार अंतिम खातों में वर्तमान समय में 3 ही प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं उन्हें हम इसके अंदर शामिल करते हैं। ईंधन, शक्ति व गैस, आप जानते हैं किसी भी वस्तु का निर्माण, किसी भी माल का निर्माण करने के लिए ईंधन, पावर, शक्ति की ज़रूरत पड़ती है और गैस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उन्हें इसमें शामिल करते हैं। अब बात आती है कि यदि हमारा बैलेंस 2 साइड में आता है तब हम उसका नाम रखते हैं सकल लाभ। इसके जस्ट अपोजिट हमें क्रेडिट साइड को पढ़ना है कि क्रेडिट साइड में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। क्रेडिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल बाई सेल्स विक्रय माइनस सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी बाई क्लोजिंग स्टॉक को हम शामिल करते हैं और डिफरेंस वैल्यू जो हमारी होती है उसे हम सकल हानि या बाई ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमने ट्रेडिंग अकाउंट का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों का अर्थ, अंतिम खातों के प्रकार, काइंड्स ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा। मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और परफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ सम्स को हल करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप जैसे और स्टूडेंट भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।